इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी संग्राम लगातार तेज हुआ है। दिल्ली सीएम हाउस के बाहर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठ गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सच छिपाने की कोशिश कर रही है। 10 मिनट के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं, ये संजय सिंह की तरफ से मीडिया को बताया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इस मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने दुष्प्रचार किया है। सोने का टॉयलेट है बंगले के अंदर, स्विमिंग पूल है बंगले के अंदर, मिनी बार है बंगले के अंदर। हम सच सामने लाना चाहते हैं। अगर बीजेपी सच बोल रही है इन तमाम आरोपों को लेकर, तो बंगले के दरवाजे खोलें और दिखाएं कहां है स्विमिंग पूल, कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार। 10 मिनट का अल्टीमेटम जो दिया गया है संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की तरफ से, वहीं बैठे हुए हैं दोनों। पहले पुलिस के साथ बहस की कि आखिरकार किस नियम के तहत उनको रोका जा रहा है, भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज की तरफ से यहां तक कहा गया कि मैं तो मंत्री हूं, मंत्री तो निरीक्षण कर सकता है किसी भी पल आकर बंगले का, तो मुझे जाने दिया जाए, सरकारी बंगला है ये, लेकिन उनको भीतर नहीं जाने दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बलराम पांडे, दीपक रावत, दोनों मौके पर ही मौजूद हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, बस 2 मिनट और रह गए, मियाद खत्म होने वाली है। वो 10 मिनट वाली मियाद कह रहे थे 11:23 पर बैठे हैं, 11:33 तक इंतजार करेंगे। अभी क्या डेवलपमेंट है वहां पर दीपक? बिल्कुल रोमाना, अभी भी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 10 मिनट पूरे होते ही वो यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि इस बीच उन्होंने अधिकारियों से दोबारा पूछा कि क्या उनको क्या अनुमति मिली है, अंदर वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। संजय जी क्या अनुमति? कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं, लोग जाने नहीं दे रहे हैं। क्या करें? का आवास नहीं देखने दे रहे हैं। भाजपा का झूठ उजागर हो रहा है। ये फिलहाल दोनों लोग उठते हुए इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी क्या हुआ? सौरभ भारद्वाज, आपने 10 मिनट का टाइम दिया था। चाबी दे, चाबी छिपा के क्यों भाग रही है? अभी मांगी तो जा रही है। ये पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पे खड़े हैं, आप इनसे कहा जा रहा है। आपकी बातचीत हुई है पुलिस वालों से, क्या बोला गया है? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आपने कहा आप यूडी मिनिस्टर हैं, फिर भी आपको अनुमति नहीं दी जा रही। देखिए, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से उन्हें आदेश है कि किसी को मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख लें। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता है कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपये, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपये पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो वहाँ जाने देंगे? अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे? क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस ले लिया।
अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में। भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। कहाँ जाएंगे सर, अब कहाँ जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, दो ही लोग, दोनों लोग ही वहाँ जाएंगे। दो नेता, एक प्रधानमंत्री। तो दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दो तरफ जो पोस्टर्स हैं वो शीश महल के नाम पर आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार करते हुए सियासी तौर पर बीजेपी के पोस्टर्स आप देख रहे हैं। आज उसी सीएम आवास के बाहर पहुंचे संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, और दोनों ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। स्विमिंग पूल, सोने का टॉयलेट, मिनी बार इस सीएम आवास में कहां है? दरवाजे खोले इस बंगले के और अंदर दिखाए मीडिया वालों को। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बंगले के दरवाजे तो खुले नहीं, और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो आक्रामक हो गई है। हमारे सहयोगी दीपक रावत वही मौके पर मौजूद हैं। दीपक, आपने सवाल पूछा कि अब क्या करेंगे, और सौरभ भारद्वाज संजय सिंह की तरफ से कह दिया गया कि प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे। क्या है आम आदमी पार्टी की आगे की तैयारी? दीपक। बिल्कुल रोमाना, कुछ ऐसी रणनीति तैयार की थी कि पहले जिस बात का आरोप बीजेपी लगा रही है उस चीज़ को दिखाया जाए, और उसके बाद जिस आरोप को आम आदमी पार्टी लगा रही है उस चीज़ को दिखाया जाए। यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला मार्ग वाला जो शीश महल जिसको बीजेपी कह रही है, उसको दिखाने की कोशिश थी मीडिया को ले जाकर। लेकिन यहाँ पर आप तैयारी देखिए, उसी तैयारी से अंदाज़ा लग गया था कि अनुमति नहीं दी जाएगी, और ऐसी अनुमति अक्सर दी भी नहीं जाती है, क्योंकि एक सरकारी बंगला है और उसका अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। वो अलॉटमेंट अभी बरकरार नहीं है जो पहले अतिशी को दिया गया था। तो ऐसे में दोनों को अनुमति नहीं दी गई है और उनको यहां से हटने के लिए कह दिया गया। 10 मिनट इन्होंने इंतजार किया, उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अब यहां से प्रधानमंत्री आवास यानी सेंट्रल विस्टा में जो नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इससे कई गुना ज्यादा कीमत का एक बड़ा बंगला तैयार हो रहा है, उसको भी दिखाएंगे, उसको भी भीतर से दिखाएंगे। हालांकि वहां पर भी किसी प्रकार की इजाजत तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की उस पिक्चर को क्रिएट करने की जो पिक्चर बीजेपी इस चुनाव में क्रिएट करना चाहती है कि एक बड़ा बंगला तैयार कर लिया, जिसे शीश महल कहा जा रहा है, बड़े बड़े पर्दे लगा दिए, वहां पर करोड़ों का खर्च कर दिया गया और आम आदमी की बात की जाती है। लेकिन यहां पर आम आदमी कह रही है कि चुनाव बेसिक मुद्दों पर होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं क्या दी जा रही हैं उस पर होना चाहिए। आप बंगले की लड़ाई करना चाहते हैं तो बंगले ही दिखा लेते हैं, पहले हम ये वाला बंगला दिखा देते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री वाला बंगला दिखा देते हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बलराम पांडे का रुख करते हैं। बलराम, बंगले के भीतर तो जाने की इजाजत नहीं मिली आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लेकिन कुल मिलाकर वो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग, राजनीतिक संदेश देने के लिए यहां पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी आम आदमी पार्टी को मिली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस शीश महल को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी और लगातार अरविंद केजरीवाल और आतिशी को घेर रही थी, अब उस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अब ये कहने को हो गया है कि हम तो गए थे शीश महल दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि कहाँ पर सोने की सीट लगी हुई है टॉयलेट की, कहाँ पर लाखों के पर्दे लगे हुए हैं, कहाँ पर मिनी बार बनाया गया है, कहाँ पर स्विमिंग पूल है, ये दिखाया जाए और मीडिया को साथ में लेकर के गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें रोका, वो यहाँ पर 10 मिनट तक बैठे और उसके बाद अब वो पीएम आवास के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का बंगला दिखाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री का भी बंगला दिखाया जाए और दिल्ली की जनता तय करे कि सीएम वो
पीएम हाउस पर वोट करना है। तो यानी कुल मिला के अब दिल्ली के अंदर सियासत तेज हो गई है और जिस तरीके से सीएम हाउस को लेकर के सियासत हो रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी हमारी जो बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो मनोज तिवारी ने यहां तक कहा, जो बीजेपी के सांसद हैं, कि पहले क्यों नहीं इस बंगले को दिखाया गया। जब मीडिया गई तो मीडिया को रोकने की कोशिश की गई थी इन्हीं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री, लेकिन अब तो ये बंगले की लड़ाई और इस बंगले की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।